करें? कल तक हम लोगों ने हिमालयस के बारे में जाना और नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में जाना। आज इंडिया के पेनिनसुलर प्लेटों के बारे में जाना। पेनिनसुला क्या होता है, किसी को पता है? What is peninsula? मैम जो एरिया जो कि वाटर से सराउंडेड हो। तो फिर आइलैंड और पेनिनसुला में three. क्या प्रॉब्लम होगा? सॉरी, क्या डिफरेंस होगा? मैम 3 साइड्स से वाटर से सराउंडेड। अगर कोई एरिया जो वाटर की तरफ निकला हुआ हो या वाटर से सराउंडेड हो तीनों तरफ से, उसको हम पेनिनसुला कहते हैं। ठीक है, तो इंडिया का एग्जैक्टली वही शेप। मैम आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। अभी आ रही है आवाज? तो इंडिया जो मैम थोड़ा गूंज रहा है आवाज आपका। अभी आ रही है आवाज? यस मैम। इंडिया जो है, द पेनिनसुलर प्लेटो इज अ टेबल लैंड कंपोज्ड ऑफ द ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होते हैं ये कल हम लोगों ने जाना था। इट वाज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड। ठीक है, गोंडवाना लैंड का पार्ट है जो इंडियन पेनिनसुलर प्लेटो, जो ट्रायंगल पार्ट है इंडिया का, वो गोंडवाना लैंड का पार्ट है। जो ओल्ड लैंड फॉर्मेशन था, जब पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट था, उस टाइम पे जो लैंड मास है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक अंगारा लैंड और एक गोंडवाना लैंड। तो इंडिया जो है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट है। ठीक है, और इंडिया कहाँ पर सिचुएटेड था उसके लिए आप लोगों को पैंजिया जो सुपर कॉन्टिनेंट है उसके पिक्चर को देखना होगा। Making it part of the oldest landmass, the plateau has broad and shallow valleys and rounded hills. ठीक है, shallow valleys है, बहुत गहराई नहीं है वैलीज का, और राउंडेड हिल्स मतलब ऐसे हिल्स जो छोटे हो चुके हैं, जिसकी राउंड शेप में आ चुके हैं। This plateau consists of two broad divisions, namely the Central Highlands and the Deccan Plateau. ठीक है, दो डिवीजन है प्लेटो रीजन का। ऊपर के पोर्शन को सेंट्रल हाइलैंड्स बोलता है और जो नीचे का एरिया उसको डेक्कन प्लेटो बोलता है। The part of the peninsular plateau lying to the north of Narmada River, covering a major area of the Malwa Plateau, is known as the Central Highlands. ठीक है, मध्य प्रदेश के पास का जो एरिया है जनरली उसको सेंट्रल हाइलैंड्स कहते हैं। Malwa Plateau भी उधर ही है। The Vindhyan range is bounded by the Satpura range on the south and the Aravalis on the north. The further westward, ये सब different mountain ranges होते हैं। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, इस एरिया में ये सारे mountain ranges। ठीक है, the further westward the extension gradually merges with the sandy and rocky desert of Rajasthan. ठीक है, वेस्ट की तरफ ये जो mountain ranges हैं वो मिल जाते हैं राजस्थान के डेजर्ट में। The flow of rivers draining this region, namely the Chambal, the Sindh, the Betwa and the Ken, is from southwest to northeast, thus indicating the slope. Rivers का flow किस तरफ से है? साउथवेस्ट डायरेक्शन से नॉर्थ ईस्ट की तरफ। तो इससे पता चलता है जो प्लेटो रीजन है उसका स्लोप किस डायरेक्शन है। The central highlands are wider in the west but narrower in the east. वेस्ट की तरफ चौड़ाई ज्यादा है, ईस्ट की तरफ कम है। The eastward extension of the plateau are locally known as बुंदेलखंड and बागेलखंड। ठीक है, ईस्ट साइड में प्लेटो रीजन को बुंदेलखंड और बागेलखंड नाम दिया गया है। The Chota Nagpur plateau marks the further eastward extension drained by the Damodar river. अब जो झारखंड ओडिशा की तरफ जो प्लेटो एरिया है उसको छोटा नागपुर प्लेटो कहते हैं, और यहाँ पर कौन सा प्रोमिनेंट रिवर है? दामोदर रिवर। The Deccan Plateau is triangular landmass that lies to the south of the river Narmada.
अब नर्मदा के बाद का जो एरिया है वो डेक्कन प्लेटो है। वेट आई जस्ट शेयर मैप, मैप को उससे समझना इजी होगा। मैप दिख रहा है सबको, विजिबल है? सबको मैप दिख रहा है? यस नो, कुछ भी आवाज नहीं आ रही है। यस मैम दिख रहा है। यहाँ पर इस मैप में देखिए, अरावली हिल्स किधर है? राजस्थान की तरफ है, ठीक है। उसके बाद थार डेजर्ट है। नर्मदा रिवर कहाँ है? गुजरात और जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का जो जॉइंट वाला एरिया है, जहाँ पे तीनों स्टेट ज्वाइन होते हैं, वहां पर नर्मदा है। ऊपर की तरफ बेतवा है, चंबल है, ठीक है। ये सारे रिवर्स हैं, और ये रिवर्स किधर फ्लो हो रहा है? ये सब जाकर फिर गंगा में मिल रहा है। उसके बाद विंध्या रेंज है, सतपुरा है महाराष्ट्र के ऊपर। तो ये सब जो एरिया जो मध्य प्रदेश वाला है, उस एरिया के प्लेटो को हम लोग क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं उस एरिया के प्लेटो को जो नर्मदा रिवर के ऊपर है? मालवा। मालवा प्लेटो और सेंट्रल हाईलैंड्स, ठीक है। जो सेंट्रल हाईलैंड्स दिया गया है नाम, वो मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर एरिया को जो पूरा है और पूरे मध्य प्रदेश को कवर करता है, उसको मालवा प्लेटो कहा गया है। छोटा नागपुर प्लेटो कहाँ है? झारखंड से मध्य प्रदेश, झारखंड को कवर करते हुए, मतलब छत्तीसगढ़ वाला एरिया कुछ और उड़ीसा तक एक्सटेंड करता है। उसके बाद डेक्कन प्लेटो कहाँ है? जहां पर नर्मदा रिवर एंड करता है, सतपुरा रेंज खत्म होता है, उसके बाद जो ट्रायंगुलर पोर्शन है इंडिया का, उसको क्या कहते हैं? उसको डेक्कन प्लेटो कहते हैं। समझ में आ रहा है? अब बागेलखंड बुंदेलखंड किधर है? मध्य प्रदेश का जो एरिया जो छत्तीसगढ़ झारखंड से आकर मिलता है, उधर बागेलखंड और बुंदेलखंड। समझ में आ रही है बात? मैम ये बुंदेलखंड वाला समझाइए मैम। जो एरिया जहां पर विंध्या रेंज का जो लास्ट है, जहां छोटा नागपुर प्लेटो लिखा हुआ है, ठीक है। विंध्या रेंज जहां पर मध्य प्रदेश का बॉर्डर है, छत्तीसगढ़ झारखंड ये सब मीट कर रहा है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जिस एरिया में मीट कर रहा है, वहां पर बागेलखंड।
और उसके बाद का जो प्लेटो है उसको छोटा नागपुर प्लेटो। समझ आया? यस मैम। छोटा नागपुर प्लेटो में कौन से रिवर को बताया गया है? दामोदर रिवर बताया गया है। ठीक है, इसमें दामोदर बना है, इसमें इस मैप में दामोदर रिवर नहीं बना है। ये वेस्ट बंगाल के पास जो एक झारखंड से निकलता हुआ जो ब्लू लाइन है वही दामोदर रिवर है। ये जो नीचे का एरिया है सतपुरा रेंज के बाद वो है डेक्कन प्लेटो। The Deccan Plateau is a triangular landmass that lies to the south of River Narmada. The Satpura Range flanks its broad base in the north, while the Mahadev, the Kamur Hills, and the Maikal range from its eastern extension. ठीक है, ईस्ट साइड में कौन कौन से हिल्स है इसके? महादेव, कैमूर और माइकाल. Locate these hills and ranges in the physical map of India. The Deccan Plateau is higher in the west and slopes gently eastward. वेस्ट की तरफ ऊंचा है और ईस्ट की तरफ इसका जो हाइट है वो धीरे धीरे घटता जाता है. An extension of the plateau is visible in the northeast, locally known as Meghalaya Karbi Anglong Plateau and North Kachar Hills. It is separated by a fault from the Chota Nagpur Plateau. Three prominent hill ranges from the west to the east are Garo, Khasi and Jaintia Hills. अब नॉर्थ ईस्ट में जो प्लेटो का पार्ट है, ठीक है, वो है मेघालय असम के एरिया में. और यहाँ पे कौन कौन सी हिल्स है? गारो, खासी और जैंतिया है. ठीक है, समझ में आया? अब बीच में जो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश का जो एरिया है वो क्या है? उसमें कोस्टल प्लेन्स है और रिवर प्लेन्स है, दोनों है वहां पर. समझ आ रहा है? ये जो मेघालय और असम में जो एक्सटेंशन है प्लेटो का, वो छोटा नागपुर प्लेटो का ही एक्सटेंशन है, बट बीच में उसको कहा क्या डिवाइड करता है? जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो एरिया इसको डिवाइड करता है. मैम आप कौन से मैप से बता रहे हैं? ये नहीं दिख रहा है, स्क्रीन नहीं दिख रहा है. No, नहीं मैम. मैम. मैम मैम यहाँ तो पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में लिखा हुआ है खाली. हाँ, मैम. आप दिख रहा है स्क्रीन? नहीं No, मैम. मैम. नो मैम. क्यों नहीं दिख रहा? मेरे में तो शायद दिखा रहा है. मैम हम शेयर कर दें. हाँ मैम, अब अब आ गया दिखने मैम. लगा. यहाँ पर यस अभी मैम, अब दिख दिख रहा है रहा है. छोटा नागपुर प्लेटो. झारखंड के पास छोटा नागपुर प्लेटो लिखा हुआ है, छोटा छोटा सा. यस मैम, यस मैम. ये जो छोटा नागपुर प्लेटो है इसका ही एक्सटेंशन है मेघालय और असम की तरफ. ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से हिल्स है? गारो, खासी और जैंतिया है. ठीक, बीच में ये डिवाइडेड किस एरिया से है? बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल. मतलब बांग्लादेश इज जस्ट पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, जो कि पॉलिटिकल डिवीजन है, फिजिकल उसका कोई डिवीजन नहीं है. ये क्या है? वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश जो है वो नॉर्दर्न जो प्लेन्स है, जो नॉर्दर्न रिवर प्लेन्स है, उनका ही एक्सटेंशन है वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश. और जो एरिया उनका सी को टच करता है वो कोस्टल प्लेन्स है. ठीक है, समझ में आ गया? मैम मैप वाला एक बार और शुरू से बता दीजिए. ये मैप यस वाला. मैम. शुरू से मैप नहीं दिख रहा था. ठीक है, फिर से मैम बता. आधा आधा खत्म No, हो गया मैम. तब दिख रहा था. अच्छा ठीक है. वेस्ट में अरावली रेंज दिख रहा है, थार डेजर्ट के पास, राजस्थान के पास. यस मैम. यस. ठीक है, ये अरावली रेंज जो है इसका स्लोप किधर है? थार डेजर्ट की तरफ है. वो पहाड़ धीरे धीरे छोटा होता होता डेजर्ट में मिल जाता है. ठीक है, ये हमारा वेस्टर्न बाउंड्री है पेनिनसुलर प्लेटो का. अब बीच में क्या क्या है जिसको हम लोग सेंट्रल हाईलैंड्स कहते हैं? ये जो सतपुरा रेंज है, विंध्या रेंज है, ये जो पूरा मध्य प्रदेश वाला जो एरिया है, मध्य प्रदेश गुजरात महाराष्ट्र बॉर्डर, उस एरिया को पूरा अगर हम लोग ले ले, पूरा मध्य प्रदेश महाराष्ट्र का ऊपर का एरिया और गुजरात जिधर वो मध्य प्रदेश को टच करता है, उस पूरे एरिया पर मालवा प्लेटो है. और क्या है? सेंट्रल हाईलैंड्स उसी एरिया को बोलते हैं. ठीक है,
अब मध्य प्रदेश जिधर छत्तीसगढ़ और झारखंड को टच कर रहा है, जहां से छोटा नागपुर प्लेटो शुरू हो रहा है छत्तीसगढ़ से, उस एरिया में है बागेलखंड और बुंदेलखंड। समझ में आया? और जहां पर नर्मदा रिवर मैम ये सतपुरा वाला रेंज, एरिया जो ये हाईलैंड है, सेंट्रल हाईलैंड्स है। हाँ, और मैम ये कौन दूसरा वाला बताइए मैम, एक और जो आप बताएं। इसका जो छोटा नागपुर प्लेटो से जो बॉर्डर है, ठीक है, जो एरिया आपने इंडिकेट किया उसका जो छोटा नागपुर प्लेटो से जो बॉर्डर है, मतलब झारखंड के पास छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जिस जगह पे तीनों मिल रहा है, उस जगह पे बागेलखंड बुंदेलखंड। ठीक है, छोटा नागपुर प्लेटो जो है वो झारखंड उड़ीसा कवर कर रहा है। उड़ीसा का भी जितना प्लेटो वाला एरिया है वो सिर्फ छोटा नागपुर प्लेटो का एक्सटेंशन है। छोटा नागपुर प्लेटो थोड़ा वेस्ट बंगाल तक जाकर खत्म हो जाता है। अभी जिस जगह पे हम रह रहे हैं पुरुलिया उसका नाम है, वेस्ट बंगाल झारखंड बॉर्डर पे है। यहाँ पर छोटा नागपुर प्लेटो का ये लास्ट पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर अगर आप आके देखिएगा तो हिल्स जो है वो एकदम ऐसा लगता है जैसे छोटा होते 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 प्लेन में वो मिल जा रहा है। तो ये हमारा ईस्टर्न बॉर्डर हो गया, ठीक है, वेस्ट बंगाल। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में इसी प्लेटो रीजन का एक्सटेंशन है मेघालय असम के पास। और मेघालय असम के पास कौन कौन सी हिल्स है जो उसको बॉर्डर करते हैं? गारो, खासी और जैंतिया हिल्स। इतना समझ में आया? अब हम लोग फिर यस से मैम। आते हैं महाराष्ट्र के एरिया में। ठीक है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र का जो नॉर्दर्न, महाराष्ट्र के पास जो प्लेटो है, महाराष्ट्र में जो प्लेटो है उसका नॉर्दर्न बॉर्डर है सतपुरा रेंज और उसके ऊपर नर्मदा रिवर। अब सतपुरा रेंज के बाद से जो इंडिया का जो ट्रायंगल शेप है उस एरिया में जो प्लेटो रीजन है उसको डेक्कन प्लेटो कहते हैं। ठीक है, कौन कौन से मेजर स्टेट्स है डेक्कन प्लेटो में? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इस साइड से महाराष्ट्र, कर्नाटका और तमिलनाडु का कुछ एरिया। ठीक है, समझ आया? स्क्रीन चेंज करें। मैम एक बार और, यहाँ से मैम कैसे है? मैम स्क्रीन हट गया। हाँ, कहाँ से? मैम वो यहाँ से मैम कैसे आप बताए थे, वो वाला समझा दीजिए। जहां से, जहां पर आपने लाइन ड्रॉ किया है, ठीक है, उसके ऊपर सतपुरा रेंज है, उसके ऊपर नर्मदा रिवर है। सतपुरा रेंज के बाद महाराष्ट्र को कवर करते हुए महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में थोड़ा एरिया, ये जो पूरा एरिया है वो क्या है? वो डेक्कन प्लेटो है। ठीक, इंडिया का जो बीच में जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है वो डेक्कन प्लेटो है। समझ आया? मैम ये पूरा एरिया? हाँ, ये पूरा एरिया, ओ। ये डेक्कन प्लेटो है। अब डेक्कन प्लेटो के साइड साइड में क्या है वो देखते हैं। डेक्कन प्लेटो ट्रायंगुलर लैंडमास है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। रिवर नर्मदा से नीचे की तरफ है। अब कौन कौन से मेन हिल्स है इसमें? महादेव हिल्स, कैमूर हिल्स या और मैकाल रेंज। ठीक है, ईस्ट साइड में इन सारे हिल्स को कहाँ कहाँ लोकेटेड है वो बता, वो उसके लिए हम आपको एक कल दूसरा मैप भेज देंगे। द डेक्कन प्लेटो इज हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप्स जेंटली ईस्टवर्ड्स। डेक्कन प्लेटो किधर हाई है? वेस्ट के साइड में हाई है, ईस्ट की तरफ उसका स्लोप जो है वो कम है। प्लेटो का एक्सटेंशन नॉर्थ ईस्ट में कहाँ पर है? मेघालय और कार्बी एंगलोंग। और यहाँ पे प्रोमिनेंट हिल्स कौन कौन से हैं? गारो, खासी, जैंतिया है। ठीक है, जो वेस्टर्न घाट है और ईस्टर्न घाट है, मार्क द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एजेस ऑफ द डेक्कन प्लेटो रिस्पेक्टिवली। इसके लिए फिर से देखते हैं। मैप दिख रहा है सबको?
दिख रहा है मैप सबको? यस मैम। अब जो वेस्ट है, प्लेटो का जो वेस्ट पार्ट है, ये जो लाइन है ऐसे, ठीक है, केरला तक एक्सटेंड कर रहा है। ये बिल्कुल यहाँ तक ब्राउन कलर दिख रहा है, जहां पर माउस का पॉइंटर है वहां तक ब्राउन कलर दिख रहा है मैप में। ये जो पूरा लाइन है ये वेस्टर्न घाट है। इसको क्या बोलते हैं? वेस्टर्न घाट बोलते हैं। वेस्टर्न वेस्टर्न घाट। घाट का जो हाइट है वो ईस्ट साइड से ज्यादा है। ये अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो डेक्कन प्लेटो है वो वेस्ट में हाइट ज्यादा है, ईस्ट में हाइट कम। तो वेस्टर्न घाट जो है उसमें वो वन ऑफ द रिचेस्ट जो बायोडाइवर्सिटी वाला प्लेसेस है अर्थ, ठीक है। जितने वैरायटीज का प्लांट्स और एनिमल्स यहाँ पर मिलता है वो अर्थ पे शायद ही किसी एक जगह में इतना ज्यादा मिलता है। ओके। और जितना भी इंडिया में जो फेमस हिल स्टेशन है सदर्न इंडिया का, वो सारा वेस्टर्न घाट्स में है, ठीक है। अब ईस्ट साइड में अगर हम लोग आए तो ईस्ट साइड में इस साइड से उड़ीसा के बाद से शुरू हो जाता है, ठीक है, आंध्र प्रदेश से एक्सटेंड करते हुए तमिलनाडु की तरफ। ये जो पार्ट है इसको क्या कहते हैं? इसको ईस्टर्न घाट कहते हैं। वेस्ट साइड में वेस्टर्न घाट है, ईस्ट साइड में ईस्टर्न घाट है। ईस्टर्न घाट मैम ईस्टर्न घाट कहाँ से स्टार्ट होता है? उड़ीसा के थोड़ा सा नीचे से पूरा Okay, आंध्र मैम। प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु। ओके। अब ओके इसमें मैम। कौन कौन से माउंटेन रेंजेस हैं वो सब हम लोग पढ़ते हैं। Western Ghats lie parallel to the west coast, ठीक है। They are continuous, can be crossed through passes only, ठीक है। कंटिन्यूअस है, कहीं पर ब्रेकेज नहीं है उसमें, और जहाँ पर पासेस है, नेचुरल पास है माउंटेन के बीच में, सिर्फ वहीं से उनको क्रॉस किया जा सकता है। मैम आपका आवाज कट रहा है। जो वेस्टर्न घाट है वो पैरेलल है वेस्ट कोस्ट से, और ये कंटिन्यूअस है, कहीं पे भी टूटे टूटे पहाड़ नहीं है। मतलब कुछ हिल्स हो, फिर प्लेन एरिया हो, फिर हिल्स हो, ऐसा नहीं है, वो कंटिन्यूअस है, ठीक है। पूरे साउथ तक, इंडिया का जो सदर्न मोस्ट टिप है वहां तक वो कंटिन्यूअस है। और इसको सिर्फ पासेस के थ्रू, माउंटेन जो पासेस होते हैं उनके थ्रू ही क्रॉस किया जा सकता है। और यहाँ पर किस किस पासेस को लोकेट करना है? थार, घोर और पाल घाट, फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। ये सारे मैप्स को हम अभी क्लास खत्म होने के बाद भेजेंगे, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट्स, ये हम लोगों ने देख लिया। देयर एवरेज एलिवेशन इज 900 to 1600 मीटर। वेस्टर्न घाट का कितना हाइट है? 900 से 1600। और ईस्टर्न घाट का कितना है? 600 मीटर, ठीक है। तो काफी डिफरेंस है दोनों के हाइट में। ईस्टर्न घाट स्ट्रेचेस फ्रॉम महानदी वैली टू द नीलगिरीज इन द साउथ। महानदी वैली मतलब उड़ीसा के नीचे से शुरू होकर, उड़ीसा का जो नीचे वाला हिस्सा है वहां से शुरू होकर तमिलनाडु तक। तमिलनाडु केरला कर्नाटका का जो जंक्शन है वहां पर नीलगिरी। The eastern ghats are discontinuous and irregular, dissected by rivers draining into the Bay of Bengal, ठीक है। ईस्टर्न घाट में बहुत जगह ऐसा है जो प्लेन एरिया है, मतलब कुछ दूर हिल्स है, फिर कुछ दूर प्लेन एरिया है, फिर हिल्स है, ऐसा है, वो कंटिन्यूअस नहीं है। और ईस्टर्न घाट की तरफ से बहुत सारे जो रिवर्स हैं, जो जितने भी रिवर्स हैं इंडिया में जो बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलते हैं, वो सब ईस्टर्न घाट को क्रॉस करके बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलते हैं, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स आर sorry, the Western Ghats cause orographic rain by facing the rain-bearing moist winds to rise along the western slopes of the Ghats. Western Ghats जो है, जब अगर आपने कभी मानसून विंड्स के बारे में पढ़ा है कि मानसून विंड्स किस तरह से इंडिया को एंटर करता है, तो जो मानसून विंड साउथ के डायरेक्शन में आता है, मैम साउंड नहीं क्लियर आ रहा। जो वेस्टर्न घाट्स है वो मॉनसून विंड्स को फेस करता है, जो अरेबियन सी और इंडियन ओशन होके जो विंड्स आ रहा है उसको वो फेस करता है, ठीक है। जिसकी वजह से वहां पर ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है। ओरोग्राफिक रेनफॉल मतलब जो सीजन के हिसाब से, साइक्लोनिक रेनफॉल होता है जो अचानक से मौसम में बदलाव आने की वजह से, ओके। तो यहाँ पे
ओरोग्राफिक रेंज को वो फेस करता है जो वेस्टर्न घाट्स का स्लोप है। द वेस्टर्न घाट्स आर नोन बाय डिफरेंट लोकल नेम्स, अलग अलग लोकल नेम्स है वेस्टर्न घाट के। द हाइट ऑफ वेस्टर्न घाट्स प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ से साउथ की तरफ जो हाइट है वेस्टर्न घाट का वो इंक्रीज हो जाता है। सबसे हाईएस्ट पीक क्या है? अन्नाईमुदी है और डोडा बेटा है, ठीक है। महेंद्रगिरी 1500 is the highest peak in the eastern Ghats. Shivroy Hills and Javadi Hills are located to the southeast of the, ये जो हिल्स है उनका नाम याद रखना होगा और कितना हाइट है वो भी याद रखना होगा। Eastern Ghats locate the famous hill stations of Udagamangalam, popularly known as Uti and the Kodaikanal. Uti और कोडाईकनाल कहाँ है? इन सब चीजों को मैप पे लोकेट करना है। One of the distinct features of the peninsular plateau is the black soil area known as the Deccan Trap. हम लोगों ने, अच्छा सॉरी, ये 10th के चैप्टर में, आप लोगों के चैप्टर में 10th में अगर आप लोग पढ़ेंगे तो इंडिया में किस किस तरह का सॉइल्स है, तो जो डेक्कन प्लेटो का जो एरिया है वहां पर ब्लैक सॉइल, ठीक है, क्योंकि इग्नियस रॉक्स से जो सॉइल्स फॉर्म होता है वो ब्लैक कलर का है। लावा की वजह से जो रॉक्स बने हैं और रॉक्स से जो सॉइल फॉर्मेशन होता है वो ब्लैक कलर का है, वो कॉटन ग्रो करने के लिए सबसे अच्छा होता है। This is of volcanic origin, hence the rocks are igneous. Actually, these rocks have denuded over time and responsible for formation of black soil. ठीक है, यही कहा मैंने अभी। The Aravalli Hills lie on the western and the northwestern margin of the peninsular plateau. These are highly eroded hills and are found as broken hills. अब अरावली हिल्स जो है, जो हमने राजस्थान की तरफ देखा, वो काफी इरोड हो चुके हैं इतने सालों में और वो ब्रोकन हिल्स की तरह दिखते हैं, टूटे टूटे हुए छोटे छोटे पहाड़ों की तरह दिखते हैं। They extend from Gujarat to Delhi in a southwest northeast direction. कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करते हैं? गुजरात से लेकर दिल्ली तक। अब पेनिनसुलर प्लेटो हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग नेक्स्ट क्या देख रहे हैं? इंडियन डेजर्ट देख रहे हैं। ओके, अब डेजर्ट एरिया पर आते हैं। The Indian desert lies towards the western margins of the Aravalli Hills. अब अरावली से जो वेस्ट में है वो इंडियन डेजर्ट है। It is an undulating sandy plain covered with sand dunes. Undulating मतलब कुछ ऊपर नीचे नहीं, ठीक है, सब प्लेन एकदम एक तरह का समतल दिखता है और ये किस चीज से कवर है? सैंड से कवर। This region receives very low rainfall per year. It has arid climate with low vegetation cover. सूखा सूखा वहाँ का क्लाइमेट है, ड्राई, एरिड का मतलब होता है ड्राई, और वहाँ पर सैंड से कवर्ड है, बारिश बहुत कम होती है। Streams appear during the rainy season. Rainy season में छोटे छोटे पानी की streams क्या बोलते हैं, पानी का जो छोटा छोटा पतला पतला धारा कहीं कहीं से निकलते हुए चैनल्स की तरह जो दिखता है वो रेनी सीजन के टाइम पर होता है। Soon after they disappear into the sand as they do not have enough water to reach the sea. ठीक है, ये छोटे छोटे पतली पतली नदियां जैसी जो मानसून टाइम पर निकलती है वो सैंड में जाकर ही कहीं पर मिल जाती है, क्योंकि उनके अंदर इतना पानी नहीं होता कि वो सी तक पहुंच सके। यूनी इज द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन। ठीक है, डेजर्ट एरिया में कौन सा मेजर रिवर है? वो है लूनी। Barchans, crescent-shaped dunes cover large areas, but longitudinal dunes, sand dunes कभी देखा है किसी ने? कैसा कैसा होता है? पिक्चर में कभी देखा है? More prominent Yes, near the ma'am. Indo-Pakistan boundary. If you visit Jaisalmer, you may यस go मैम। to see a group of barchans. ठीक है, सैंड ड्यून्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक क्रिसेंट शेप, मतलब जैसा मून होता है, आधा कटा हुआ मून, वैसा शेप का होता है, और एक होता है जो लॉन्गिट्यूडनल होता है। हम पिक्चर को एक
मैम आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, एक मिनट। ग्रुप में दोनों पिक्चर्स को देखिए, व्हाट्सएप ग्रुप में। जो गोल गोल है वो क्रिसेंट शेप सैंड ड्यून्स है, और जो लंबा लंबा है वो लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स। ठीक है, क्रिसेंट शेप सैंड ड्यून्स कहाँ मिलेंगे? जैसलमेर एरिया में है, और ये जो लंबे लंबे सैंड ड्यून्स है वो इंडो पाकिस्तान बाउंड्री पर है। ठीक है, अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन्स क्या है? The peninsular plateau is flanked by a stretch of narrow coastal strips running along the Arabian Sea on the west and Bay of Bengal on the east. The western coast, sandwiched between the Western Ghats and the Arabian Sea, is a narrow plain. It consists of three sections. The northern part of the coast is called the Konkan coast, Mumbai-Goa pass. The central stretch is called the Kannad plain, while the southern stretch is referred to as the Malabar coast. एक बार फिर से उसको देखते हैं मैप। मैप दिख रहा है सबको? यस मैम दिख रहा है। अब जो गोवा मुंबई की तरफ का एरिया है, ठीक है, जो एकदम सी को टच कर रहा है, जो ग्रीन एरिया दिखाई दे रहा है, वो है कोस्टल प्लेन। ठीक है, गोवा मुंबई के बाद इस पास में इसको क्या बोलते हैं? कोंकण कोस्ट बोलते हैं, क्योंकि गोवा का जो लैंग्वेज है वो भी कोंकणी है। ये कोंकण कोस्ट है। उसके बाद कौन सा है? उसके बाद जो कर्नाटका का जो एरिया है उसको कन्नड़ प्लेन्स बोलते हैं। और जो केरला वाला जो एरिया है, ठीक है, केरला से लेके एकदम लास्ट तक, वो कौन सा एरिया है? वो है मालाबार कोस्ट। ठीक है, समझ आया? जो पूरा यस नीचे का मैम। एरिया है ग्रीन, वो मालाबार कोस्ट है, वेस्ट के साइड का। तो वेस्ट की तरफ 3 कोस्ट हमने डिस्कस कर लिया। अब ईस्ट के कोस्ट को देखते हैं। आप लोग मैप को ही देखते रहिए। The plains along the Bay of Bengal are wide and level. In the northern part, it is referred to as the Northern Sarkar, while the southern part is known as the Coromandel coast. Large rivers such as Mahanadi, the Godavari, Krishna, and Kaveri have formed extensive delta on this coast. Lake Chilka is an important feature along the eastern coast. अब यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, ऊपर का जो कोस्ट है वेस्ट बंगाल